नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। डे नंबर 25 यहाँ पे सॉल्व करेंगे। स्लॉट नंबर 2 के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो हम क्विज सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, चलिए बिना किसी देर के। अब यहाँ पे देखिए एरर फाइंड करना है आपको। तो सेंटेंस हमारा है, यहाँ से देखिए स्टार्ट है, वाइल एन इलेक्ट्रॉन कैरीज अ नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज अ न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस जो है बिल्कुल ठीक है, इसमें एरर नहीं है। तो हम जो डी ऑप्शन है इसको चूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि द बिग स्टोन मॉन्यूमेंट वॉज द ओनली ब्लैंक स्पेस द लॉस्ट ट्रैवलर रिमेंबर्ड, ठीक है। तो जो एक बड़ा स्टोन का मॉन्यूमेंट है वो जो खो गया था ट्रैवलर, उसको याद रहा, तो क्या था कि वो ओनली लैंडमार्क है ना। ऑप्शन डी जो है ये सिर्फ उस लॉस्ट ट्रैवलर को याद रहा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि द एयरलाइन वॉज अनेबल टू गिव अस अ रीज़न फॉर द ब्लैंक स्पेस डिपार्चर डिले, ठीक है। तो अब चूंकि देखिए सेंटेंस का सेंस बन रहा है कि उनके पास कोई रीज़न नहीं था, है ना, और हमें वो कोई रीज़न नहीं दे पाए, तो क्या हुआ, इनएक्सप्लिकेबल। ऑप्शन डी जो है, मतलब इसको बयां ही ना किया जा सके, है ना, जो फ्लाइट उनकी डिले हो गई। तो ये यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कि द एयरलाइन वॉज अनेबल टू गिव अस अ रीज़न फॉर द इनएक्सप्लिकेबल डिपार्चर डिले। अगला प्रश्न है, अब देखिए यहाँ पे आपको एक वर्ड दिया है, इसका आपको सिनोनिम बताना है। तो वर्ड हमारा कैजोल, ठीक है। तो अब देखिए कैजोल का मतलब होता है किसी को बहलाना या फुसलाना। तो एंटाइज जो है हमारा, इसका भी मतलब वही होता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे भी आपको सिनोनिम ही चूज़ करना है। तो देखिए वर्ड हमारा है फस्टियन, ठीक है। तो अब इसका जो है क्या होगा सिनोनिम, तो ये हो जाएगा एरोगेंट, ठीक है। ऑप्शन सी जो है दिस विल बी करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न है कि यहाँ पे ऑपोजिट बताना है आपको कैवेलियर का, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे कैवेलियर दिया हुआ है, तो अब इसका जो ऑपोजिट होगा तो वो हो जाएगा हम्बल, ठीक है। ऑप्शन सी। कैवेलियर का अर्थ हो गया कि जैसे कि कोई बहुत घमंडी प्रवृत्ति का आदमी हो, और हम्बल का मतलब जो काफ़ी विनम्र हो, विनीत हो, तो सी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे वर्ड है विजिलेंस। तो विजिलेंस का आपको ऑपोजिट बताना है। तो विजिलेंस का मतलब होता है कि काफ़ी जो जागरूक रहे, है ना, सतर्क रहे, चौकन्ना रहे। तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा कि जिसको कोई फ़र्क ही ना पड़े, तो इनडिफरेंस, है ना, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है कि आपको ईडियम का अर्थ बताना है। तो ईडियम हमारा है कि गिव समबडी अ रिंग, ठीक है। तो कंफ्यूज ना हो, ये सिर्फ टेलीफोन वाला जो होता है उसी के लिए यूज़ होता है। तो कॉल समवन ऑन द टेलीफोन को हम बोलते हैं गिव समबडी अ रिंग, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन में कि लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, ठीक है। मतलब कि कोई भी पत्थर ऐसा ना बचे जिसको आप पलट के ना देख लीजिए। तो इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है कि ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। तो हमारा ये कहाँ दिया है, ऑप्शन डी के अंदर, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए जितने भी पॉसिबल एक्शंस आप कर सकते हैं उसको कर लीजिए। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। अगला प्रश्न है कि देखिए यहाँ पे कोटेड पार्ट है सेंटेंस के अंदर, तो उसको अगर आप इंप्रूव कर सकते हैं तो करते हैं, अदरवाइज नो इम्प्रूवमेंट। तो सेंटेंस हमारा है कि शी एंड डैड वुड, तो यहाँ कोटेड पार्ट में कि हैज़ लव्ड अमित, हैज़ हैड लव्ड अमित, ठीक है। तो अब ये थोड़ा गलत है, क्या हो जाएगा इसके लिए हमारा, तो शी एंड डैड वुड हैव लव्ड अमित। तो ऑप्शन जो हमारा बी है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कि तुमने और डैड मतलब कि पापा ने अमित को पसंद किया होता, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे भी देखिए अब कोटेड में क्या है, बीइंग, है ना। तो इसको इम्प्रूव हम कैसे कर सकते हैं। तो हमारा सेंटेंस है कि समवन मस्ट बीइंग किल्ड, तो है ना, तो ये नहीं होगा, समवन मस्ट हैव बीन किल्ड, शायद कोई मारा गया हो। तो ऑप्शन ए जो है ये इसका अर्थ हुआ सही, हैव बीन यूज़ करेंगे बीइंग की जगह पे। अगला आप देखिए यहाँ पे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, क्या है कि द स्टेट ऑफ बीइंग क्वालिटी ऑफ बीइंग होली, है ना। तो पवित्र होने की एक स्थिति जैसी कोई सिचुएशन है उसके बारे में एक वर्ड बताना है, तो उसको बोलते हैं सैंक्टिटी, है ना, पवित्रता, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन में क्या है कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ही है कि अ सब्सटेंस इजीली इवेपोरेटेड एट नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। तो ये होता है आपका वोलेटाइल, ऑप्शन ए जो है। वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि जो मतलब कि अतिशीघ्र वाष्पीकृत हो जाए, उसको बोलते हैं सब्सटेंस इजीली इवेपोरेटेड एट नॉर्मल टेम्परेचर।
अब देखिए यहाँ पे एक पैसिव वॉइस बनाना है, तो हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है कि सरला चेंज द कर्टेंस। ठीक, तो सरला ने पर्दे चेंज किए, तो अब क्या हो जाएगा हमारा ये कि द कर्टेंस वर चेंज्ड बाय सरला, ऑप्शन बी। ठीक है, ये करेक्ट हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि यहाँ पे अब देखिए इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो क्वेश्चन हमारा है कि माई फादर सेड टू द स्ट्रेंजर वेयर डू यू लिव। ठीक, तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कि ऑप्शन डी जो है, माई फादर आस्क्ड द स्ट्रेंजर वेयर ही लिव्ड, तो हमारा जो डी ऑप्शन है दिस इज करेक्ट। चलिए अब रीजनिंग में देखिए क्या है कि जिस तरीके का कॉटन को कपास लिखा गया तो कोल को क्या लिखेंगे, तो जैसे कॉटन कपास होता है तो कोयला काला होता है, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है, अब यहाँ पे देखिए इसको हम जो क्वेश्चन मार्क को फिल करते हैं तो कैसे होगा ये सॉल्व करते हैं। तो जैसे पहले WVT लिखा हुआ, ठीक, तो क्या हो रहा है कि W में से अगर हमने क्या किया -4, तो हमारा आ गया क्या S। ठीक, अब फिर हमने क्या किया कि V में से -4 किया तो हमारा आ गया R। ठीक है, और उसी हिसाब से T में करेंगे माइनस, है ना, तो क्या आ जाएगा P। तो अब इसी तरीके से M, L और J के लिए कोड निकालेंगे, तो M में से -4 हुआ तो हमारा क्या गया I, फिर L में से किया हमने तो हमारा आ गया H, और J में किया तो F। अब IHF कहाँ है, तो ये है ऑप्शन C के अंदर, ये हमारा करेक्ट हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखिए और चूज़ करना है, तो अब देखिए क्या है, सेब, आम, ऑरेंज या फिर नारंगी मतलब संतरा, तो ये सब क्या है फ्रूट्स हैं, बट आलमंड जो है क्या है, ये ड्राई फ्रूट है, तो ये जो है ऑड हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि अब देखिए अ ट्रेडर बाइज 500 kgs ऑफ कॉटन एट ₹900, फिर 10% ऑफ दिस कॉटन इज स्पॉइल्ड ड्यू टू रेन, एट वॉट रेट ₹पर kg शुड ही सेल द रेस्ट टू अर्न 10% प्रॉफिट। अब देखिए वही प्रश्न यहाँ नीचे है हिंदी में, और इसके ऑप्शंस एक बार नीचे देखिए, सबसे डी में 20 है, तो फिलहाल ये देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं कि एक व्यापारी 500 किलोग्राम कपास 9,000 में खरीदता। ठीक है, और बारिश के कारण इस कपास का 10% भाग खराब हो गया, तो जैसे 500 kg खरीदा तो 10% खराब हो गया, तो 500 का 10% मतलब 50। ठीक है, तो 500 में से 50 घट गया तो 450 kg जो है कपास उसके पास बच गया। अब क्या कह रहे हैं कि 10% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे बाकी कपास जो है उसको कितनी दर पे बेचना चाहिए। ठीक, तो अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे कि हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे 10% प्रॉफिट के साथ। तो यहाँ देखिए लिख लेते हैं, अब चूंकि उसने कितने में खरीदा, ये 9,000 रुपये में। ठीक, अब उसको 10% का प्रॉफिट चाहिए, तो 110 अपॉन में 100। ठीक है, तो ये टोटल जो होगा 9900 रुपये आ जाएगा, है ना, 10% लाभ के साथ अगर जब वो बेचेगा। ठीक, तो अब हम निकाल लेते हैं इसका पर केजी रेट। तो ये कैसे निकालेंगे कि 9900 जो है उसको, अब उसके पास कपास 10% खराब होने के बाद 450 kg बचा था। ठीक है, 450 से इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा आपका 22 रुपये, है ना, तो जो सही आंसर है 22 रुपये प्रति केजी पे अगर वो उसको बेचे 450 kg कपास को, तो वो 10% का ओवरऑल में लाभ कमा लेगा। तो ये 22% कहाँ है, ऑप्शन सी के अंदर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अ स्टूडेंट हैज़ टू सिक्योर 40% मार्क्स टू पास। ठीक है, ही गेट्स 67 एंड फेल्स बाय 13 मार्क्स, तो मैक्सिमम नंबर आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए क्या है कि 40% उसको लाने होंगे तब वो पास होगा। अब उस बच्चे को मिला क्या 67 नंबर। ठीक, और वो फेल कितने से हुआ 13 मार्क्स से, तो 67 + 13 इक्वल्स टू 730, है ना, और 8, है ना, तो 80 नंबर जो है ये 40% की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे क्वेश्चन में। तो अब आपसे पूछ रहे हैं कि उस एग्ज़ाम का मैक्सिमम मार्क्स क्या है। तो अगर 40% की वैल्यू 80 है तो हम 100% हमको चाहिए, तो क्या कर लेंगे यहाँ पे, तो देखिए ऐसे कुछ कर लीजिए। ठीक है, तो ये आ गया आपका 200। ठीक, ये तो हमने आपको ऐसे दिखाने के लिए लिख दिया यहाँ पे, अदरवाइज अगर सीधे सीधे 40-80% है तो उसका दुगना करिए, वो 80% हो गया, फिर 20% और ऐड करेंगे तो 200 हो गया। ठीक है, तो ये कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन बी के अंदर। ठीक, तो मैक्सिमम मार्क्स जो है उस परीक्षा में वो 200 नंबर है। चलिए अगला प्रश्न है कि व्हाट इज़ उबंटू। तो उबंटू क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कंप्यूटर्स में, है ना, जिस प्रकार से आपके विंडोज़ या फिर लाइनक्स, यूनिक्स, मैक, ये iOS वाले जो होते हैं ये सब होते हैं, तो उबंटू भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगला प्रश्न है कि वन हु डिज़ाइंस, राइट्स, टेस्ट एंड मेंटेन्स कंप्यूटर प्रोग्राम्स इज कॉल्ड अ।
तो क्या होता है कि कंप्यूटर के प्रोग्राम की जो डिज़ाइनिंग करता है, परीक्षण लिखता है उसको, है ना, उसको मेंटेन करता है, तो उसको बोलते हैं प्रोग्रामर। ऑप्शन बी, है ना, जो कोड्स ये सब सॉफ्टवेयर या ये सब चीज़ें डिज़ाइन और राइट कर रहे हैं उनको प्रोग्रामर बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि ईच बॉक्स इन अ स्प्रेडशीट इज़ कॉल्ड। तो पहले भी आपको बताया गया है कि जैसे एक्सेल की शीट होती है, ऐसे बॉक्सेस होते हैं, तो एक बॉक्स को क्या बोलते हैं, वही आपसे पूछना है, तो ये होता है सेल। ठीक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ डिजिटल इमेज इज़ अ, है ना, तो कोई भी डिजिटल इमेज होती है, मतलब कि जो डिजिटल पिक्चर्स हैं, तो उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो होती है पिक्सल, है ना। ये बहुत ढेर सारे पिक्सल से ऐसे छोटे छोटे मिल के ही एक पूरी कह लीजिए फ़ोटो बनती है। ठीक, तो जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी इमेज होगी। ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है कि संहार का सही संधि विच्छेद आपसे पूछ रहे हैं, तो संहार कैसे लिखेंगे, ये सम प्लस हार जो है ये मिलके बनता है संहार। ऑप्शन डी। विपद का आपसे विलोम शब्द पूछा जा रहा है, तो जिस प्रकार विपद है तो विपद का विलोम होता है संपद। ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला है कि नीचे लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ दिए गए हैं, तो इसमें से एक जो है वो गलत है, वो हमें चूज़ करना। देख लेते हैं कि पहला है आगे नाथ न पीछे पगहा, तो इसको बोलते हैं बंधनहीन। तो चूंकि ये पशुओं के संबंध में ये मुहावरा एक है कि जैसे नाक में उनके नकेल ऐसे लगाते हैं ना, तो उसी को नाथ बोलते हैं। जैसे वो जो बैल वगैरह होते हैं और उनको बांधने के लिए जो एक रस्सी होती है उसको पगहा बोलते हैं। ठीक, तो अगर इन दोनों में से किसी जानवर के पास वो चीज़ नहीं है तो वो बंधनहीन है, तो ये सही हो गया, ऑप्शन है। ठीक है, फिर दूसरा है तीन तेरह होना, तो ये संगठित होना दिया है वो ये गलत है। ठीक है, तीन तेरह का मतलब होता है बिखर जाना, तो यही हमारा जो है आंसर है। फिर सी है एक टकसाल के ढले हैं, तो सब एक जैसे हैं, मतलब जैसे टकसाल में सिक्के ढाले जाते हैं तो एक तरह के सिक्के बनते हैं, तो सब एक जैसे हैं, ये बिल्कुल ठीक है। फिर डी है आँख के अंधे गांठ के पूरे, तो इसका शब्द का मतलब इसका अर्थ होता है मूर्ख लेकिन धनवान, है ना। तो मतलब किसी के आँख का अंधा है बट वो गांठ का पूरा है, मतलब कि काफ़ी ऐसे उसके पास चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं। तो बी ऑप्शन जो है इसमें ये गलत है। चलिए अगला प्रश्न है कि अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं। तो अली का अर्थ क्या होता है यहाँ पे, ये होता है भौरा, और जो अली है बड़ा वाला इसका मतलब होता है सखी। ठीक, तो ऑप्शन जो हमारा डी है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो गूलर का फूल जैसे पहले, अब तो ये दिखता ही नहीं, पहले एक पेड़ हुआ करता था, तो गूलर कैसे उसमें फ्रूट्स लगते थे, है ना, उसके अंदर कीड़े हो जाते थे अगर वो बहुत ऐसा पक जाता था, तो उसका फूल उस फल का फूल किसी ने मतलब देखा ही नहीं होता था, पता नहीं कब वो लगता था और कब उसमें से ऐसे फल बन जाता था। तो उसका अर्थ होता है ये ऑप्शन सी जो है दुर्लभ वस्तु, है ना, ये करेक्ट हो जाएगा कि गूलर का फूल होना मतलब कि दुर्लभ वस्तु जो कभी दिखाई ना दे। जैसे एक और है किस तरह के ईद का चांद होना, है ना, वो भी यूज़ करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द बताना है। तो नाहर का अर्थ होता है शेर। ऑप्शन जो डी है दिस इज करेक्ट। चलिए अब अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड हंगर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। तो ये आपका विश्व भूख दिवस कब मनाते हैं। 28 मई जो है इस तिथि को विश्व भूख दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है दिस इज करेक्ट। अगला प्रश्न है कि द सेहत ओपीडी पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड टेली मेडिसिन सर्विसेज टू। ठीक है, तो पोर्टल का नाम क्या है, सेहत ओपीडी। इस शुरू किसने किया है, सरकार, मतलब भारत सरकार के द्वारा टेली मेडिसिन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए। तो ये किसके लिए किया गया है, ये सशस्त्र बल जो है आर्म्ड फोर्सेस, इनके लिए शुरू किया गया है। तो ऑप्शन डी जो है दिस इज करेक्ट। अगला प्रश्न है कि रिसेंटली ब्लैंक स्पेस है एंड दो ब्लैंक स्पेस है, तो दो ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ देखिए नाम नीचे लिखे हुए हैं ना, तो इसमें से ये कोई फिल होगा। हैव पार्टनर्ड टू इम्प्लीमेंट द वन धन योजना इन ट्राइबल क्लस्टर्स ऑफ ऑल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हाल ही में किन दो समूहों ने भारत के सभी आकांक्षी जिलों के जनजातीय समूहों में वन धन योजना को लागू करने के लिए भागीदारी की है। ठीक, तो वन धन योजना जो आई थी उसको लागू कराने के लिए ये मतलब आपस में कोलैबोरेशन हुआ है ट्राइफेड और नीति आयोग के बीच में। तो ऑप्शन ए जो है दिस इज करेक्ट। और ट्राइफेड जो एक ऑर्गेनाइजेशन है तो इसका मतलब फुल फॉर्म आपको बता देते हैं कि ट्राइबल कोऑपरेटिव फेडरेशन, है ना, मार्केटिंग ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है ये, और नीति आयोग ने मिलकर आकांक्षी जिलों में वन धन योजना को लागू करने के लिए भागीदारी की है। चलिए अगला प्रश्न है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड स्मार्ट किचन स्कीम। ठीक है, तो ये स्मार्ट किचन स्कीम लॉन्च किया गया है केरला के द्वारा। इसके अंतर्गत लोगों को सस्ते दरों पे भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।
अगला प्रश्न है कि डेप्सांग प्लेन्स इज़ अ डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन, है ना। तो अभी इंडिया चाइना का क्लैश जो बॉर्डर पे लद्दाख में चल रहा था, है ना, तो देप्सांग मैदान वहीं पे है। ठीक, तो ये कहाँ हो गया, ऑप्शन इंडिया एंड चाइना। ठीक, तो ये देखा आपने। चलिए अगला है कि रिसेंटली विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड इट्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का नाम क्या है, सिमोरग। ठीक, ये देखिए यहाँ पे लिखा है ऑप्शन कौन सा सही है, ईरान। ठीक है, तो ये ईरान का जो सुपर कंप्यूटर है सिमोरग, ये उसके द्वारा विकसित किया गया है और उनका सबसे शक्तिशाली जो है ये सुपर कंप्यूटर है। जैसे इंडिया में परम सीरीज़ के कंप्यूटर्स होते हैं, वैसे वहाँ पे ये है। और अभी हाल ही में एक फुगाकू करके सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया है वर्ल्ड का, वो भी फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, तो वो जापान के द्वारा किया गया। ठीक, तो इस प्रश्न के लिए ईरान इज़ द करेक्ट आंसर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी आरबीआई की सहायक कंपनी जो है वो नहीं है। ठीक, तो अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। अब चूंकि यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड लिमिट्स होती हैं, तो ऐसे ऑप्शंस थोड़ा ऊपर नीचे हैं। तो जैसे पहला देखते हैं कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये आरबीआई का ठीक है। अगला है कि इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, IFTAS, ये भी आरबीआई का है। ठीक, फिर है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक, मान लीजिए कोई आपका बैंक बंद हो गया, आपका पैसा डिपॉजिट है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन है उस चीज़ की रक्षा और उसकी निगरानी के लिए बनाया गया है, तो ये भी आरबीआई का कंपोनेंट है। बट जो यहाँ पे ऑप्शन डी है नाबार्ड, है ना, दिस इज एन सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो है ये आरबीआई का अंदर सहायक कंपनी आरबीआई की नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। चलिए अगला प्रश्न है कि एवरी ईयर द आयुष्मान भारत दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट इन इंडिया। ठीक है, तो ये जो 30 अप्रैल को भारत में हर साल आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना का पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र, है ना, मतलब ये देखिए यहाँ पे लिखा है इंडियन आर्मीज फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट, ये किस स्टेट में स्टैब्लिश किया गया है, मतलब लॉन्च किया गया, तो ये है सिक्किम में, ऑप्शन बी जो है दिस इज करेक्ट। चलिए अगला है कि एन एंटी कोविड-19 थेरेप्यूटिक ड्रग कॉल्ड ड्रग्स 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, है ना, तो जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जा रहा है, ये देखिए 2DG यहाँ पे लिखा है। 2DG इज डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो 2DG जो ये दवा का नाम है, ये कोविड-19 के लिए लॉन्च की गई है, तो इसका विकास किया है DRDO ने, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एक्सक्लूसिव साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ऐप लॉन्च्ड फॉर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स ऑफ CBSE एफिलिएटेड स्कूल्स। ठीक, तो जो CBSE मतलब कि ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, ठीक है, तो उससे संबंध जो स्कूल हैं, तो उनके स्कूलों के छात्र और उनके अभिभावकों के लिए एक विशेष मनोवैज्ञानिक परामर्श ऐप ऐसे लॉन्च किया गया है अभी कोविड के बाद जो लॉकडाउन वगैरह हुआ, तो इसका नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 4 नाम जो दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही होगा। ठीक, तो इस ऐप का जो नाम है वो दोस्त फॉर लाइफ, जो पहला ऑप्शन दे रखा है यही है। ठीक है, तो ये देखा आपने। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में गुजरात तट, महाराष्ट्र, गोवा, ठीक, तो इंडिया का जो ऐसे वेस्टर्न कोस्ट है ना ये वाला, तो यहाँ पे एक इनमें से कौन सा चक्रवात आया उसका नाम आपसे पूछ रहे हैं। तो अभी ये हाल ही में ये वाला जो चक्रवात था इसका नाम है तौकते, ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की है। ठीक है, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, ऐसे स्कीम्स वगैरह जो हाल में करंट अफेयर्स में होती हैं, इसको अच्छे से देखा करिए। एग्जाम में इसी को फॉर्म चेंज करके इस तरीके से पूछेंगे कि आपको लगेगा बहुत पुराना है, बट वो होता नया है, तो इसलिए करंट वगैरह से अपडेट रहें। तो ये स्कीम जो लॉन्च की गई है, दिस इज लॉन्च्ड बाय उत्तराखंड, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज मिक्स्ड विद आयरन टू मेक स्टेनलेस स्टील। तो जो स्टेनलेस स्टील बनता है ना, उसके अंदर मिलाते हैं क्रोमियम और निकल। ठीक है, क्रोमियम, निकल, आयरन, तो इससे मिलकर बना आपका क्या, स्टेनलेस स्टील। चलिए अगला प्रश्न है कि द सेंसेशन ऑफ फैटीग इन द मसल्स आफ्टर प्रोलॉन्ग स्ट्रेनियस फिजिकल वर्क इज कॉज्ड बाई। कह रहे हैं कि लंबे समय तक जैसे कठोर शारीरिक कार्य करते हैं ना आप, या एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं, तो मांसपेशियों में थकान की अनुभूति जो होती है वो किसके कारण से होती है। तो चूंकि क्या होता है कि जब ऐसे आप लंबे समय तक ऐसे कोई भारी वस्तु उठा रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं ऐसे काफ़ी ज़्यादा हैवी, तो उसमें क्या होगा कि लेस ऑक्सीजन की आपको सप्लाई होगी, तो उसकी वजह से एनारोबिक जो रेस्पिरेशन हो रहा है आपका ना, जिसमें वायु बहुत कम है, तो उसकी वजह से लैक्टिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। तो वो जो हमारे ऐसे कह लीजिए मसल्स हैं उसमें ये एक तरीके से थकान की अनुभूति कह लीजिए, या पेन होना, है ना, ये सब चीज़ें, फैटीग होना, तो इसकी कमी से ही होता है। तो लैक्टिक एसिड जो है एक्यूमुलेट हो रहा है, तो ऑप्शन सी जो है दिस इज करेक्ट। चलिए अब लेक्सिकोग्राफी इज रिलेटेड टू, तो लेक्सिकोग्राफी का संबंध है कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी से, है ना, जो लोग ऐसे डिक्शनरी में ऐसे नए नए वर्ड जोड़ रहे हैं ना,
तो उस काम को क्या बोल रहे हैं, लेक्सिकोग्राफी, और जो कर रहा है उसको लेक्सिकोग्राफर बोल देते हैं। तो ऑप्शन बी जो है दिस इज करेक्ट। अब पूछ रहे हैं आपसे कि लाइकेन आर मेड फ्रॉम, ठीक। तो जो लाइकेन चूँकि क्या होता है, ये ऐसे पॉल्यूशन का इंडिकेटर होता है, एग्जाम्स में बहुत बार आता है, ठीक, एयर पॉल्यूशन का। तो ये जो लाइकेन मिल के बनता है किससे, फंगस प्लस एल्गी से। तो ये कहाँ दिया हुआ है, कवक और शैवाल, ऑप्शन बी के अंदर, दिस इज करेक्ट। फिर है ब्लड ग्रुपिंग की खोज किसने की। तो जैसे आप रक्त समूह देखते हैं ना, ए बी ओ, ए बी है ना, माइनस, ये सब जो आप देखते हैं, तो इसकी खोज जो सर्वप्रथम किया इन्होंने किया लैंडस्टीनर ने, ऑप्शन डी। चलिए अब अगला प्रश्न है कि मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी जो है ये कहाँ पे स्थित है। तो जो हवाईयन आइलैंड है वहाँ पे मौना लोआ एक जो ये वॉल्केनो है, एक्टिव वॉल्केनो, वहाँ पे सिचुएटेड है। तो ऑप्शन बी जो है दिस इज करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो अब सुमेलन में क्या है कि एक तरफ डेजर्ट लिखे हुए हैं, दूसरा तरफ जहाँ पे वो हैं उनकी कंट्री लिखी हुई है। तो देखिए सोनोरन जो है वो यूएसए अमेरिका, मतलब ये ठीक है। ये है तकला माकन है ना, मकान ऐसे पढ़ लेते हैं, ये चाइना में है, ये भी बिल्कुल ठीक है। काराकुम जो है वो तुर्कमेनिस्तान में है, ये भी ठीक है। बट जो गिब्सन है ये गलत लिखा हुआ, ठीक है। गिब्सन आपका कहाँ पे है, दिस इज इन ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन जो डी है इस प्रश्न के लिए ये गलत सुमेलित है। चलिए तो यहाँ तक ये पूरे क्वेश्चन हमने सॉल्व किया आज। अगले क्वेश्चन आने वाले दिनों में सॉल्व करते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ, तब तक जय हिंद।